रात आप सोचिए कि मोदी सरकार खुद कितनी दोगली है। जहां चाइना के साथ अब भचपिल्लों की छाती से छाती मिल रही है और चाइना को अपना दोस्त बता रहे हैं गंदे मुंह से भचपिल्ले, सोचिए भारत की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट क्या कह रही है। भारतीय पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि बांग्लादेश को भारत के चिकन नेक और दूसरे इलाकों में अपने एयरबेस को मजबूत करने के लिए चाइना बांग्लादेश की मदद कर रहा है। जो इलाके भारत के लिए बेहद जरूरी हैं बांग्लादेश पर नजर रखने के लिए, उन इलाकों में मिलिट्री कॉपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, स्पेशली मिलिट्री सपोर्ट करना, चाइना बांग्लादेश के लिए सब कुछ कर रहा है। तो चाइनीज फुटप्रिंट नजर आ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ हमारा 56 इंच का पीठ लेके जो घूम रहा है वो डरपोक तानाशाह फाफा, अणुओं के फाफा, लाल आंख दिखाने की बात कर रहा था, खुद चाइना के आगे से फरार नजर आ रहा है। अब मुंह में कुछ फंस गया है, बोल नहीं पा रहा है चाइना पर। वहीं भारत में जो हिंदू समुदाय मुसलमानों का बिल्कुल बेगैरती से बाइकआउट कर रहे हैं, ये कितने बड़े दोगले हैं, इनकी नस्ल, असल और औकात ये देखिए दोस्तों। ये हिंदू संगठनों की औकात देखिए, इनकी औकात हो तो कोई औकात पर बात करे भाई। यही जिस सरकार के लिए भौ भौ करते हैं, यही हिंदू संगठन जिस सरकार के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह उछलकर रोटियां पकड़ते हैं, औकात इनकी ये है। और औकात इतनी भी नहीं है इनकी कि ये अपने अब्बा से सवाल कर लें कि भारत के मुसलमानों का तो हम पापा बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन ओमान, कतर, यूएई के यहां आप जाकर उनका जूता चाट रहे हैं। हजरात, ओमान मुस्लिम देश, इस गद्दार देश की भी औकात ये देखो। भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ओमान दिया है, ओमान का सबसे बड़ा खिताब दिया है, सुल्तान हैतम ने सम्मानित किया। भारत ओमान ने ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया। यानी आप यहां पर जो एक समुदाय, खास समुदाय है, उनको मस्जिदें ऐसे चुपती हैं जैसे, क्या बोलूं समझ तो गए हो यो भैया। औकात इनकी देखिए, मुसलमानों का बाइकआउट हो रहा है और इनका बाप ओमान से जाकर ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। हम जब भारत में मूल्य नहीं चलने देंगे, मूल्य से कोई बिजनेस नहीं, लेकिन हिंदुओं के लिए विदेशी मुसलमानों के संभाल लेंगे। हम है मोदी सरकार, हम है अब सुनिए, फेंटा कल तक खड़ा होकर मुसलमानों को गरिया रहा था पार्लियामेंट में, अरे महामुहिम ये तालिबान को सपोर्ट करने को कह रहे हैं, ये तालिबान। टाइटल देखिए अजय, नव भारत टाइम्स हिंदू अखबार का टाइटल देखो, भारत ने तालिबान से निभाई दोस्ती। आप देख रहे हैं, ये होता है गू खाने वाली कौम की असलियत, गू खाने वाला झुंड, ये उनकी औकात। जो कल तक खड़ा होकर तालिबान को आतंकवादी कह रहा था, तालिबान को गालियां लिख रहा था, अब उत्तर प्रदेश के जो सीएम साहब हैं उनसे कहिए, सीएम साहब हालत में कुछ फंसा है, अब काहे नहीं बोल रहे हैं। एएनआई को तो खड़े खड़े आप चुप्पा बोल देते हैं, वीडियो वायरल होता है, दुनिया देखती है, खाली जगह का नाम बदलने के अलावा क्या किया है बता दीजिए आपने। तालिबान को आतंकवादी बता रहे थे तो आप ही की तो सरकार तालिबान से दोस्ती निभा गई है। ना भारत टाइम्स ने मुंह पर थप्पड़ पे थप्पड़ पेला है, टाइटल ही देख लो। अफगानिस्तान से भारत ने दवाइयों का बिजनेस शुरू कर दिया है, एक्सपोर्ट। भारत ने अफगानिस्तान को दवाइयां एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, ये तस्वीर जरा योगी आदित्यनाथ जी को उनके दफ्तर में बड़ा सा प्रिंट आउट लेकर कोई जाकर दिखा दे। छोटा फोटो देख नहीं पाएंगे ना, उम्र न हो गई होगी। योगी आदित्यनाथ जी जरा इसको ध्यान से देखिए, तालिबान का हेल्थ मिनिस्टर भारत में है, और ये तस्वीर हर मुसलमान के फोन में होनी चाहिए, जिन्हें आज का हिंदू आकर गरियाता है कि मस्जिद में अजान बंद करो, तुम आतंकवादी हो, तुम तालिबानी हो, तुम ये हो। तो उनकी नरेटिव पकड़ के ये फोटो दिखाना और कहना, देख तेरा बाप किसके साथ खड़ा है। तेरी ही मोदी सरकार तालिबान का भारत में वेलकम कर रही है। नव भारत टाइम्स छाप रहा है कि तालिबान से भारत ने निभाई दोस्ती। तेरी हज़ात वहीं अफगानिस्तान के अंदर हमारे केले पहुंच गए हैं। ये देखिए, अफगानी खुद ये वीडियो बना रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से सामान इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, भारत अच्छी क्वालिटी के केले हमें दे रहा है। और यहां हिंदू झुंड, इसलिए कहता हूं खबर देखना जरूरी है। मुसलमान आज क्यों हर जगह रेला जा रहा है भारत में, ससुरों को कुछ पता ही नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। अबे भाई, आप खबर देखो, जिन लोगों को ये खबर पता है। कल जब कहीं
कोई हिंदू नामी व्यक्ति चौड़ मार रहा होगा मोदी के नाम की, तो ये जब खबर कोई मुसलमान, कोई भी हमें देखने वाला हिंदू बोलेगा कि हाँ भाई तालिबान से तुम मिला रहे हो मुंह, जबान से चाट रहे हो उसकी जबान, उसको केला दे रहे हो, तो मोदी सरकार तालिबान से दोस्ती निभा रही है, दवाई एक्सपोर्ट कर रही है, वहां के हेल्थ मिनिस्टर को भारत राजधानी दिल्ली में बुलाकर मेहमान नवाजी कर रही है, तो जब ये बात वो गूंज चाटने वाले सुनेंगे ना, यार इसे तो कौन सा न्यूज चैनल देखते हो, पाठशाला में तो हिजड़े वो बताते नहीं है, ये तमाम ये गोदी मीडिया वाले हैं ना, ये तो ये नहीं बता रहे थे, कौन सा न्यूज से फिर आप कहेंगे चौड़ में रजाग्राफी नाम है काफी। उधर यूएन के अंदर भारत ने पाकिस्तान को तेल लगाकर बजा दिया है, एकदम पटापट साफ साफ कहा कि भैया पाकिस्तान के आसिम मुनीर को फुल पावर और खुली छूट दे दी है, और पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में इमरान खान को सड़ाया जा रहा है। यह कहा है कि डेमोक्रेसी है, आतंकवाद को पाल रहा है पाकिस्तान और बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान। So the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defence Forces. Let me be clear. India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might. Madam President, in closing, with abiding faith in multilateralism,